और 124A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केंद्र सरकार के एफिडेविट का कई जगहों पर जिक्र किया गया है। इस हलफनामे में अंग्रेजों के जमाने के उपनिवेशवादी कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की राय का स्पष्ट तौर पर जिक्र है। भारत सरकार का यही दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अपने फैसले के पैरा 6 में देश की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी केंद्र सरकार की चिंताओं का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की ओर से रखे गए उस उदाहरण का भी संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में एक एमपी और एक एमएलए की सेडिशन कानूनों के तहत गिरफ्तारी का जिक्र किया था। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा पढ़ने के चलते सेडिशन कानून के तहत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा 8 में साफ लिखा है कि वो केंद्र सरकार के क्लियर स्टैंड की रोशनी में ये आदेश पारित कर रहा है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में प्रस्तावित दिशा निर्देशों का एक ड्राफ्ट भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में रखा था जिसे गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को जारी किया जाएगा ताकि सेडिशन कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावित दिशा निर्देश को भी ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी उसको नकारा गया है। यह केंद्र सरकार की ही जो सोच है वही परिलक्षित हो रही है इस फैसले में। यह बात इससे स्पष्ट हो रही है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा ब्यौरा लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब दूध का दूध और पानी का पानी है। बिल्कुल, और देखिए दिनेश, आपने जितनी बातें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आदेश है इसमें केंद्र सरकार के एफिडेविट का विशेष तौर पर जिक्र है। और देखिए जो आप बात कर रहे थे, पैरा 8 में साफ लिखा हुआ है कि इस जो केंद्र सरकार का जो क्लियर स्टैंड है उसकी रोशनी में हम इस आदेश को पारित करते हैं, ये कहा गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और कह दूं जो कि बहुत जानना जरूरी है। देखिए, रोक सेडिशन में सिर्फ उन मामलों के लिए है जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेडिशन की धारा है, सिर्फ उन मामलों पर रोक है। लेकिन उन मामलों में जहां सेडिशन के साथ में अन्य धाराएं भी लगी हुई हैं और ये वहां पर तर्क था केंद्र सरकार की ओर से कि जिन मामलों में सेडिशन के अलावा बाकी भी धाराएं लगी हुई हैं उन पर रोक ना लगाई जाए, और इसको स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि एक लाइन में आप समझिए कि भीमा कोरेगांव जैसे मामले जिनमें सेडिशन के साथ में दूसरी धाराएं भी लगी हुई हैं वो जो का त्यों चलेंगे, उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बुनियादी तथ्य है इसके जो इम्प्लीकेशन से जुड़ा हुआ। दिनेश, ये बड़े इंप्लीकेशन वाला एक मसला, और इसमें ये बात अब स्पष्ट कि इसमें यह दिखाने की कोशिश ना की जाए कि ये केंद्र सरकार के मंतव्यों के खिलाफ आया हुआ कोई फैसला है। जो केंद्र सरकार सोच समझ रख रही थी, जो उसका रिकमेंडेशन और सोच था, वही परिलक्षित हो रहा है इस फैसले में भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।